Dr. Jaiveer Shah, PDIS 103, playlist, question number 5. OISD, Oil Industry Safety Directorate स्टैंडर्ड। ऑयल इंडस्ट्री के लिए ये स्टैंडर्ड है, क्या कहना चाहता है, तो उसको हम 4 एग्जाम्पल से समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है स्टोरेज टैंक फार्म इन रिफाइनरी। मान लीजिए कि एक रिफाइनरी है, जामनगर ऑयल रिफाइनरी है रिलायंस की, तो उसमें 3 स्टोरेज टैंक है एग्जाम्पल के लिए। तो वो 3 स्टोरेज टैंक एक दूसरे से 30 मीटर डिस्टेंस पे, और उन स्टोरेज टैंक के बीच में एक वॉल बनाई गई है, और वो वॉल 1.5 मीटर्स की है कि अगर कोई ऑयल लीक भी होता है, रिफाइनरी में कुछ भी लीक होता है, तो वो 1.5 मीटर की पेरीफरी की वॉल की वजह से वहां पर रुक जाएगा, आगे नहीं स्प्रेड होगा। हो सकता है ना कि एक अगर किसी टैंक में आग लगे, तो वही आग स्प्रेड होके, फायर स्प्रेड होके और तीनों स्टोरेज टैंक में चली जाए। फॉर दैट पर्पस सिनेरियो आपके सामने रखा है, और ये जामनगर रिफाइनरी का है। चलिए, और ये जो वॉल है उसे कहा जाता है डाइक वॉल या बंड वॉल, 1.5 मीटर की है। दूसरा, एलपीजी बॉटलिंग प्लांट। अगर कहीं पर एलपीजी को स्टोर किया जा रहा है, तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी ओपन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छोटा सा भी स्पार्क बड़ा एक्सीडेंट कर सकता है। सो दैट इज सेकंड सिनेरियो। एलपीजी सिलेंडर फाइलिंग्स एरिया में ओपन इलेक्ट्रिक फिटिंग होगी तो छोटी सी स्पार्क ब्लास्ट कर सकती है। एग्जाम्पल है, सिर्फ फ्लेम प्रूफ इलेक्ट्रिक फिटिंग्स एंड अर्थिंग बॉन्डिंग यूज करना है। आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एलपीजी बॉटलिंग प्लांट में राजकोट पूरा प्लांट फ्लेम प्रूफ स्विच गियर यूज करता है, और हर सिलेंडर कन्वेयर में अर्थिंग चेन होती है, ताकि एक कहीं से भी स्पार्क लीकेज ना हो और बड़ा हादसा टल जाए। तो राजकोट के अंदर ये आईओसीएल का प्लांट है, जिसमें एलपीजी बोटलिंग प्लांट में फ्लेम प्रूफ अर्थिंग या फ्लेम प्रूफ इलेक्ट्रिक कनेक्शंस यूज हुए हैं। तीसरा, पाइपलाइन सेफ्टी। पेट्रोलियम की अगर पाइपलाइन है, उसमें अगर लीक हो गया, तो सराउंडिंग एरिया में वेपर्स क्रिएट हो जाते हैं। तो ओआईएसडी रूल क्या कहता है, रेगुलर इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए कि कहीं पर लीकेज है कि नहीं है। एंड कैथोडिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोरोजन, कैथोडिक प्रोटेक्शन होना चाहिए। साथ में ऑटोमेटिक लीक डिटेक्शन सिस्टम होनी चाहिए। ये कहाँ पर इम्प्लीमेंटेड है, एचपीसीएल पाइपलाइन प्रोजेक्ट में स्काडा बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है, जो ओआईएसडी स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। तो एचपीसीएल में स्काडा बेस्ड सिस्टम, ये भी एक ओआईएस स्टैंडर्ड है, ओआईएसडी स्टैंडर्ड है, जो बताता है पाइपलाइन की सेफ्टी कैसे है। एंड वन मोर एग्जांपल, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। रिफाइनरी में एक एलपीजी स्फीयर में फायर लग गया, एलपीजी स्फीयर था, एलपीजी स्फीयर यानी सराउंडिंग में एलपीजी था, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। अगर हाइड्रेंट सिस्टम ना हो, तो पूरा प्लांट जल जाएगा। तो हाइड्रेंट सिस्टम यानी स्प्रिंकलर या फोम्स, या अगर उसको बुझाना है, तो वो स्पीयर के बाजू में फोम्स होने जरूरी थे या स्प्रिंकलर होना जरूरी था। तो ये फायर हाइड्रेंट सिस्टम या फायर हाइड्रेंट लाइंस, फोम पोरर्स, वाटर स्प्रिंकलर्स आर मैंडेटरी। एग्जांपल्स, बीपीसीएल में कोची रिफाइनरी, कोची के अंदर रिफाइनरी है, वहां पर हर एलपीजी स्फीयर के 4 तरफ फोम पोरर्स होते हैं, फायर हाइड्रेंट रिंग होती है। मेन ऑयल इंडस्ट्री सेफ्टी डायरेक्टरेट की गाइडलाइंस के हिसाब से ही उसको रखा गया है। तो पहला हम समराइज करते हैं। पहला हमने जामनगर रिफाइनरी में देखा कि हर एक जो स्टोरेज टैंक है उसको डिस्टेंस पे रखा जाता है, और उसके बाजू में बॉन्ड बंद वॉल भी लगाई जाती है। फिर दूसरा हमने एग्जांपल देखा कि एलपीजी सिलेंडर का, आईओसीएल का, जो राजकोट में था, कि वहां पर
एलपीजी है तो इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो फ्लेम प्रूफ होना चाहिए। तीसरा एग्जांपल हमने देखा एचपीसीएल का, जहां पर पाइपलाइन के अंदर से अगर पेट्रोलियम्स जा रहा है तो पेट्रोलियम्स की वेपर जो क्रिएट होती है उसके लिए कैथोडिक मींस कोरोसिव रेजिस्टिव मटेरियल का यूज होना चाहिए। एंड फोर्थ एग्जांपल हमने देखा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम, जो लगाना है हमें बीपीसीएल की जो इंडस्ट्री है उसके अंदर, जो एलपीसी एलपीजी स्फीयर के आजू बाजू में फायर को रिड्यूस करने के लिए लगाया जाता है। तो ये है OISD स्टैंडर्ड के लिए कुछ एक्सप्लेनेशन जिससे हम इसका आंसर लिख सकते हैं।